हेलो गाइस, मैं राकेश सबसे पहले स्वागत करता हूँ आज की नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक एपी जीपी और एसपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एपी कैसे किसे कहा जाता है, जीपी किसे कहा जाता है और एसपी किसे कहा जाता है। सबके बारे में धीरे धीरे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहा जाता है, फार्मूला कैसे आता है, कहाँ से फार्मूला आता है, सब कुछ के बारे में आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, एपी शॉर्टकट में एपी लिख देते हैं। इसी को फुल फॉर्म पूरा नाम क्या होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हिंदी में आप कह सकते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हिंदी में कहेंगे तो समांतर श्रेणी, और अंग्रेजी में इंग्लिश में कहेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और पहले तो समझिए कि कोई भी हम श्रेणी को लिख रहे हैं और इसको हम पूछ रहे हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 7, 11, 15, 19, 23, सोन, इसी तरह आगे चलता रहेगा। ये बोलेंगे ये एपी में है कि नहीं है। इस श्रेणी को कैसे पता करेंगे एपी में है कि नहीं। अगर किसी भी, जैसे मैं कोई भी संख्या ले रहा है, इसमें इस श्रेणी में देख रहे हैं, अगर कोई भी अगिलका पद में, अगिलका टर्म में से पिछले का जस्ट पीछे वाला टर्म को अगर हम घटा रहे हैं, ठीक है, अगर उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है अगर बराबर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस किसे कहा जाता है, यानी अगिलका टर्म में से कोई भी टर्म में से T2 माइनस T1 यानी दूसरा टर्म में से पहला पद को घटा रहा है, या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, यानी जस्ट आगे वाला टर्म में से जस्ट और पीछे वाला टर्म को अगर घटा रहा है, अगर उसका अंतर बराबर आ जा रहा है तो समझ जाएंगे उस श्रेणी है जो एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 4 है, यहाँ पर अंतर 4 ना आ रहा है अगिलका में से, इसको यानी आगे वाले से जस्ट पीछे वाला घटा रहा है, यहाँ अंतर 4 का, यहाँ पर भी अंतर 4 का, यहाँ पर भी अंतर 4 का, यहाँ पर भी अंतर 4 का। तो इस समझ में इसका अंतर कॉमन डिफरेंस जो निकल रहा है वो कितना है, 4 है। ठीक है, ये 4 है, तो समझ जाएंगे इस श्रेणी, ये जो श्रेणी दिया हुआ था, ठीक है, इस सीरीज दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये पता चल गया समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई भी श्रेणी दे देगा, अगर उसके हम अगिलका टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटा रहे हैं, अगर उसका कॉमन डिफरेंस जो बराबर आ रहा है, बराबर आ जाए तो उस श्रेणी हम समझेंगे कि वो समांतर श्रेणी में है। और जब समांतर श्रेणी में रहेगा तो जो फर्स्ट टर्म रहता है, फर्स्ट टर्म किसे कहा जाता है, फर्स्ट जो पहला संख्या रहेगा, फर्स्ट टर्म, उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। उसको किससे डिनोट किया करेंगे तो ए से डिनोट करेंगे, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे। और जो कॉमन डिफरेंस जो आया रहता है उसको हम सर्व अंतर कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं, सर्व अंतर, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। यानी कॉमन डिफरेंस जो आएगा उसको हम डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करेंगे। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे, और जो ये अंतर जो आया रहता है उसको क्या कहते हैं, तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और उसको हम हिंदी में कहेगा तो सर्व अंतर कहते हैं। इसको फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पद कहेंगे, प्रथम पद। ठीक है, इसको हम सर्व अंतर इसको हम कहते हैं, सर्व अंतर। कॉमन डिफरेंस को सर्व अंतर कहते हैं हिंदी में, और वैसे डी से डिनोट करेंगे, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस किसे कहा जाता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे पहचान करेंगे कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, सबके बारे में यहाँ पर बता दिए। अब तो इस पर फॉर्मूला बनाते हैं कि फार्मूला ही कहाँ से आया रहता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जिसे फार्मूला जो हम याद किए रहते हैं, इसका फार्मूला n पद के लिए, या इसका सम निकालना होगा n पदों का योगफल, उसमें फार्मूला कहाँ से आता है उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए, समांतर श्रेणी में अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ए हो गया,
ए प्लस डी हो गया, ए प्लस एक बार ए है इसमें डी जोड़ दिए, एक बार और डी जोड़ेंगे तो 2d हो जाएगा, एक बार और इसमें हम जोड़ देंगे डी तो ये हो गया ए प्लस 3d, एक बार और इसमें हम डी जोड़ देंगे तो हो गया ए प्लस 4d डॉट डॉट सो ऑन, इसी तरह n तक जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, nवा पद जो आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हम देख रहे हैं पहला पद है, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, फर्स्ट टर्म पहला पद, दूसरा पद में ए गो डी आ रहा है, दूसरा पद में ए गो डी आ रहा है, तीसरा पद में जैसे हम पहला पद में ए गो, दूसरा पद में पहला पद में तो डी है नहीं करे, दूसरा पद में ए गो डी आ रहा है, तीसरा पद में 2 गो डी आ रहा है, चौथा पद में 3 गो डी आ रहा है। ठीक है, वैसे ही एनवा जो टर्म होगा, एनवा पद होगा, टर्म होगा, वह एनवा टर्म होगा वो आया होगा ए प्लस, चौथा टर्म है तो 1, तीसरा है तो इसमें यहाँ पर 3 आया हुआ है तो यहाँ पर आ जाते, यानी एक घट क्या आया, वही 2 कैसे आ जाता है, यहाँ पर ये आया, दूसरा पद है तो 2 माइनस 1 है, तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 है, ये चौथा पद है तो ये 4 माइनस 1 है। वैसे यहाँ पर एनवा पद जो आएगा वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी ये वो उससे एनवा पद होगा उसमें से ये घटा देंगे, क्योंकि दूसरा है तो 2 माइनस 1 तब ये वो डी आया था, तीसरा है तो 3 माइनस 1 ये गो यानी 2 गो डी आया होता है। वैसे एनवा पद जो रहेगा वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, इसी को nth टर्म कहते हैं, यानी एनवा पद कहते हैं, nth टर्म। इसको tn जब निकालना होगा, tn के मतलब एनवा पद, nth टर्म। ठीक है, एनवा पद जब निकालना होगा यानी एनवा पद, तो एनवा पद को ही क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं, यानी लास्ट वाला पद। ठीक है, और वो लास्ट वाला टर्म कितना होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है, फार्मूला आ गया है, इंटू डी, यही ना फार्मूला, टीएन बराबर हम याद किए रहते हैं, बच्चे में याद किए होइएगा 8वां 9वां में, टीएन बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ ए क्या रहता है, फर्स्ट टर्म आता है, डी क्या रहता है, सर्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस रहता है, एन पदों की संख्या टोटल रहता है, कितना पद रहता है, तो हो गया टीएन बराबर ये हो गया। अगर हम यहाँ से हम एन पदों जो रहता है ना, एन टर्म रहता है, उसको हम उस श्रेणी का लास्ट पद भी हम कह सकते हैं, लेकिन लास्ट टर्म संख्या का जो श्रेणी दिया रहेगा उसका लास्ट में टर्म कौन सा ये होगा, इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, किससे, एल से। ठीक है, उसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को भी हम, जो nth टर्म होगा टीएन, nth टर्म जो होता है, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म को हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, किससे, एल से, तो इसका हम बाद में भी यूज करेंगे। अब इसी का अगर सम योग निकालना होगा, क्या निकालना होगा, अगर योग निकालना होगा तो कैसे निकाला जाता है योग, तो यहाँ से हम योग निकालने जा रहे हैं, तो योग निकालना रहता है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से n पदों का सम निकालना होगा, n पदों का सम निकालना होगा, तो क्या कि यहाँ पर हम होता है, पहले तो इसका क्या कीजिए, जैसे मैं इस श्रेणी जो दिया रहता है वो, इसका पहले तो एवरेज निकालिएगा। एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जब देख रहे थे कॉमन डिफरेंस अगर बराबर आ रहा है तो उसका अगर हम क्या योग निकालने जा रहे थे, योग हम सम निकालने के लिए हमको एवरेज चाहिए और टोटल नंबर ऑफ संख्या, टोटल कितना नंबर है तो वो चाहिए, तो वो एवरेज अब योग निकाल सकते हैं। एवरेज निकाल ले तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट 2 कर देते हैं, फर्स्ट ये हो गया, लास्ट को एल कर मान लेते हैं और बट एवरेज निकल गया। एवरेज में अगर हम एन से टोटल नंबर से गुना कितना टर्म है उससे अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, योग निकल जाता है। तो यही ना फार्मूला बन गया
यही अगर हम ये तो हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट को लास्ट वाला जो संख्या है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इंटू एन कर देते हैं। एन क्या पदों की संख्या आ जाता है। ये क्या होता है, ये एवरेज आया है, तो एवरेज से अगर पदों की संख्या में गुना करते तो सम निकल जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। और इसी को अगर हम एल के मान यहाँ पर रख देते हैं, एल के एगो अगर फर्स्ट टर्म यानी लास्ट टर्म दे दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दे दिया हुआ है, पदों की संख्या दे दिया हुआ है, तब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एन यानी निकाल सकते हैं, एन पदों का योगफल निकाल सकते हैं। अगर वो ना देख के वहाँ पर कॉमन डिफरेंस दे दिया हुआ है तो उसके भी सहायता से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से एन दो को इधर ले जाते हैं, यहाँ पे वो फार्मूला बन जाता है ए ई है। इसमें से वो एल को जब एल का मान कितना होता है, एल बराबर इसको एन टर्म को हम भी एल भी कर सकते हैं, इसको लास्ट टर्म जो रहता है उसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। टी एन को हम एल से एन टर्म जो लास्ट में टर्म रहता है उसको हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मान यही ना होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ए गो ए पहले से इसमें है तो यह हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये हो गया एन एस एन बराबर एन इंटू, जब फर्स्ट और लास्ट दे दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला लगा लीजिएगा। अब पदों की संख्या भी दे दिया रहेगा, तो अगर कॉमन डिफरेंस दे दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म ना दे के एन का मान दे दिया हुआ है, पदों की संख्या दे दिया हुआ है, लास्ट टर्म ना दे के पदों की संख्या दे देते ही फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो दोनों फार्मूला कब कैसे लगाया जाता है वो जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे तब समझ में आ जाएगा। तो एस एन बराबर ये हो जाता है और टी एन बराबर ये हो जाता है। टी एन को हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं और टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन बराबर एन इंटू ए प्लस फर्स्ट टर्म हो जाता है, लास्ट टर्म हो जाता है, बटे 2 ये एवरेज हो जाएगा। एवरेज में एन से गुना कर देते हुआ निकल जाता है। इस समझ में ही आ गया होगा। कभी डायरेक्ट एनवा पद निकालना होगा, यानी पदों की संख्या जब निकालना होगा, कभी कभी एन पदों की संख्या निकालने के लिए कह देगा। ठीक है, तो पद की संख्या कैसे निकालते हैं, तो हम पदों की संख्या निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से ही पद की संख्या टी एन एन का मान निकालने जा रहे हैं। किसका मान, एन का मान। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यानी लास्ट टर्म में से, ठीक है, लास्ट टर्म में से इसको मैं एन का मान निकालने जा रहे थे, इसको लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, घटा लेते हैं, एल माइनस ए बट इसको जब इधर ले आएंगे, इधर माइनस में आ जाएगा, डी नीचे आ जाता है, डी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उस समय लास्ट टर्म दे दिया रहेगा उस समय, और ये जो अभी एक है, एक क्या, एक इधर आ जाता है तो +1 हो जाता है, +1 हो जाता है। एन का मान अगर डायरेक्ट निकालना होगा, एन के मान फर्स्ट पर दे दिया हुआ है, लास्ट टर्म दे दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दे दिया हुआ है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया हुआ है, तो एन पदों यानी पदों की संख्या जब निकालना होगा, टोटल नंबर यानी पदों की संख्या निकालना होगा, तो उसमें फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म कर दीजिएगा, उसमें से भागा 2 और कॉमन डिफरेंस से भाग दे दीजिए, नहीं जो कॉमन डिफरेंस आएगा उससे भाग दे दीजिएगा, तो आपका एनेट यानी पदों की संख्या निकल जाएगा। +1 कर दीजिएगा, बहुत +1 छोड़ देता है, ये +1 कहाँ से आया रहता है, यहाँ से आया रहता है। पहले तो इसको उधर ले जाइएगा तो एल माइनस ए हो जाएगा, फिर डी बट्टा में चला जाएगा, फिर एक इधर आ जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ से 3 गो फार्मूला बना है, क्या गो, 3 गो, एगो तो ये हो गया एन यानी एनवा पद जब निकालना होगा तो ये फार्मूला लगा लीजिएगा, योग निकालना होगा तो ये फार्मूला लगा लीजिएगा, यानी पदों की संख्या जब निकालना होगा तो ये फार्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में एपीए के लिए कंसेप्ट बता रहे, इस पर पहले आज हम कंसेप्ट को बताए, फिर इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर जीपी के बताएंगे, जीपी समांतर गुणोत्तर श्रेणी किसे कहा जाता है, फिर एचपी के बारे में बता देंगे। तो तीनों हो गए खत्म, हार्मोनिक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता दिए, कल हम इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे। यानी एसपी 3 गो होता है, वो एपी होता है, चाहे वो जीपी होता है, वो एचपी होता है, शॉर्टकट नाम रख देता है। तो
फिलहाल में आज हम एपी के बारे में पूरा बता दिए कि एपी को आप कैसे पहचानेंगे और कैसे यू पहले तो कंसेप्ट पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो इस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तब अपने आप कर ले पता चल जाएगा। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या हो, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।